हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ब्लैक एरोप्लेन, सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश। चलिए लेट्स बिगिन। अब ये स्टोरी क्या है, इसमें एक पायलट होता है, वो जाता है पेरिस से लंदन के लिए। ठीक है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। तो पेरिस से उसको लंदन जाना होता है, तो ये अपनी फ़्लाइट उड़ाता है। ये इस तरीके से आप सोचो, फ्लाइट उड़ाता है। रात के 1:30 बज रहे होते हैं, ठीक है, या सुबह के 1:30 बोल लो। तो 1:30 बजे का टाइम है, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ नज़ारा होता है। अब जब ये फ्लाइट उड़ाता है तो एक्चुअल में क्या है, ये खुश होता है बहुत, क्योंकि लंदन में इसकी फैमिली होती है। यहाँ पे लंदन में इसकी फैमिली होती है, और जैसा कि मैंने बोला, रात का टाइम है, 1:30 बज रहे हैं। ये सोचता है कि 2-3 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, 2 से 3 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में, पेरिस से लंदन फ़्लाइट से। तो इसको लगा 2-3 घंटे में पहुँच जाऊँगा और अपनी फैमिली के साथ सुबह मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो ये सोच सोच के बहुत खुश हो रहा होता है। इसके दिमाग में थॉट आता है कि सुबह अब अपनी फैमिली के साथ लंदन में मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, आराम से पहुँच जाऊँगा। अब होता क्या है, जब ये ऊपर उड़ान बढ़ता है और पेरिस अराउंड 150 किलोमीटर्स पीछे रह जाता है। ठीक है, मतलब 150 किलोमीटर की इसने फ्लाइट हवा में उड़ान भर ली थी। आगे पहुंचता है तो सामने ना स्टॉर्म होता है। जैसे ये समझ लो, ये इसका प्लेन है और सामने क्या है, स्टॉर्म है। अब इसके दिमाग में 2 थॉट्स आते हैं। एक तो लगता है इसको वापस लौट जाता हूँ, स्टॉर्म है, ब्लैक स्टॉर्म होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर इसके दिमाग में लालच आता है कि यार फैमिली से भी मिलूंगा, ब्रेकफास्ट भी खाना है। तो ना इसके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्या करूं, वापस जाऊं या फिर मैं इस स्टॉर्म में से निकल जाता हूं, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी तो करना है लंदन पहुंच के। तो ये क्या कहता है, ये डिसीजन ले लेता है कि मैं इस स्टॉर्म में से निकल जाऊंगा, थोड़ी देर का स्टॉर्म है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लंदन पहुंचूंगा, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। तो ये लालच वाला जो उसका थॉट था ना, ग्रीड, ये वाला डिसीजन ले लेता है। अब ये स्टॉर्म में चला तो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ टाइम बाद ना स्टॉर्म में से कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा ब्लैक स्टॉर्म होता है, ऐसे दिखाई देना बंद हो जाता है, आगे रास्ता भूल जाता है ये। और जो उसका कंट्रोल था ना, नीचे जो पेरिस था, पेरिस में जो एरोप्लेन को कंट्रोल करते हैं, जो नीचे स्टाफ बैठा होता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे कंट्रोल रूम से इसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, तो ये खो जाता है, घबरा जाता है। अब इसको लगता है यार अब तो स्टॉर्म में फंस गया, अब क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लो, ये इसको इस तरीके से कुछ होता है, सामने ब्लैक स्टॉर्म है, समझ में कुछ आता नहीं है, तो बहुत घबरा जाता है। अब तो पता नहीं क्या होगा, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो बहुत घबराहट होती है इसको। कंट्रोल रूम से इसका कनेक्शन टूट जाता है। तभी एक चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है, एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन आ जाता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का एरोप्लेन आता है, ये देखो, ये ब्लैक कलर का एरोप्लेन आ जाता है। अब इसमें 2 मिस्ट्री है स्टोरी में। पहली चीज़ ये है कि नॉर्मली एरोप्लेन ब्लैक होता नहीं है, तो ब्लैक एरोप्लेन अपने आप में एक मिस्ट्री है। फिर ये जो एरोप्लेन आता है, इसमें कोई लाइट वाइट नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे जो विंग्स होती हैं, एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं उस पर लाइट लगी होती है, इसमें कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एकदम से आ जाता है ये एरोप्लेन, मतलब सरप्राइज हो जाता, एकदम सरप्राइजिंग है कि एकदम से स्टॉर्म के अंदर कोई ब्लैक एरोप्लेन आ गया। फिर जो उसका पायलट होता है इस एरोप्लेन का, वो जो इस वाले पायलट को जो खो गया था, इसको ना हाथ वेव करता है कि चलो तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो अब ये पायलट बड़ा खुश हो जाता है, इसको लगता है कि चलो यार, ये ब्लैक एरोप्लेन आ गया, ये मेरे को बचाएगा, ये मेरे लिए एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टर की तरह आया है। ठीक है, मेरे लिए भगवान का रूप है। तो उसको हाथ वेव करता है ये ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, और इस पायलट को बोलता है कि तुम मेरे को फॉलो करो। फिर ये बड़ा खुश होता है, ये इस वाले एरोप्लेन को फॉलो करता रहता है, आधे घंटे के आसपास उसको फॉलो करता है। अब क्या होता है, आधे घंटे के बाद ना इसके एरोप्लेन का ना, इस वाले पायलट का जो पेरिस से चला था, इसके एरोप्लेन का बहुत वो ख़त्म होने लगता है, फ्यूल। ठीक है, जो प्लेन में फ्यूल डलता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उसको लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, अब फ्यूल ख़त्म ना हो जाए, अब मैं इतनी देर से ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मालूम नहीं क्या होगा, मेरा फ्यूल ना ख़त्म हो जाए। तो बहुत घबराता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखता है कि ये स्टॉर्म से बाहर आ जाता है, और ये देखता है कि अब ना रनवे आ गया। ठीक है, रनवे आप समझते हो ना, रनवे वो एरिया होता है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। ठीक है, तो इसको ना
ये स्टॉर्म वगैरह से बाहर निकल आता है, ये ब्लैक एरोप्लेन की हेल्प से ये स्टॉर्म से बाहर निकल आता है। अब इसको सामने एयरपोर्ट दिखाई देता है, ठीक है, इसको एयरपोर्ट दिखाई देता है और इसको यहाँ पे रनवे दिखाई देता है, ये ऐसे करके रनवे दिखाई देता है। तो ये अपना प्लेन यहाँ पे लैंड करा देता है सेफली और आराम से इसका प्लेन उतर जाता है। बड़ा खुश होता है कि ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी हेल्प करी, मेरे को एयरपोर्ट तक मैं सेफली पहुंच गया। नहीं तो उसको तो घबराहट हो रही थी कि स्टॉर्म आ गया, एकदम काला अंधेरा छा गया था ना इस तरह से, इसे लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा, अब मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ठीक है, सेफली नीचे लैंड कर पाऊंगा नहीं लैंड कर पाऊंगा, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं खो ना जाऊं। लेकिन ब्लैक एरोप्लेन की मदद से ये आराम से यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है। अब इसको ना थोड़ा सा एक क्यूरोसिटी होती है, लैंड तो कर गया इसका प्लेन यहाँ पे, तो ये पायलट बाहर आता है, तो नीचे जो स्टाफ होता है ना कंट्रोल सेंटर का वहाँ का, उनसे बात करता है कि ये ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था और ये ब्लैक एरोप्लेन था कौन। मैं इसको थैंक्स देना चाहता हूँ, इसने मेरे को सेफली बचाया है, एक तरीके से नई ज़िंदगी दी है, ठीक है, नहीं तो मैं तो खो गया था स्टॉर्म में। तो यहाँ पे फिर ये लेडी होती है, बोलती है कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था और ना ही कोई पायलट था इस स्टॉर्म में, जहाँ तुम फंस गए हो तो तुम अकेले, इस स्टॉर्म में और कोई प्लेन चल ही नहीं रहा था, ना तो कोई पायलट था, तुम्हारा अकेला प्लेन चल रहा था और तुम अकेले ही पायलट थे। ये सुन के ये पायलट बड़ा हैरान हो जाता है, कहता है पता मतलब ये लेडी क्या कह रही है, ये लेडी कह रही कोई पायलट था ही नहीं, कोई प्लेन था ही नहीं, तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन था कौन, वो पायलट था कौन जिसने मुझे गाइड किया और जिसने मुझे वेव किया कि तुम मेरे को फॉलो करो। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये स्टोरी क्या है ना, बहुत मिस्टीरियस सी एंडिंग है, ठीक है। मिस्टीरियस क्यों है, क्योंकि एक तो ब्लैक एरोप्लेन पता ही नहीं कौन है, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से लेडी के हिसाब से तो कोई ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअल में था ही नहीं। अगर ब्लैक एरोप्लेन था नहीं तो फिर कौन था वो, जो वहां से एकदम से प्लेन कहाँ से आ गया, वो प्लेन में जो पायलट था वो कौन था, और ब्लैक कलर का एरोप्लेन बिना लाइट का। तो ये सब क्या है, एक बहुत ही मिस्टीरियस सी एंडिंग है। तो ऑथर ने एक बहुत ही मिस्टीरियस मतलब ऐसी एंडिंग करी है, थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा, सोचोगे पता नहीं कौन था क्या था। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्टोरी है। अगर लेसन की बात करोगे स्टोरी का लेसन, तो लेसन थोड़ा सा ये है कि हमेशा हमें रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। रैशनल मतलब एक लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। लॉजिकल डिसीजन क्या था, लॉजिकल डिसीजन ये था कि इस पायलट को स्टॉर्म के अंदर अपने प्लेन को लेके ही नहीं जाना चाहिए था। जब उसको दिख रहा था कि सामने स्टॉर्म है तो उसे वापस पहले ही पेरिस पे वापस चले जाना चाहिए था, इसको आगे लंदन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। जब उसको दिख रहा है कि सामने स्टॉर्म है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लॉजिकल डिसीजन क्या था, उसको वापस जाना चाहिए था। लेकिन ये वापस नहीं गया, इसने क्या हुआ इसने एक इमोशनल डिसीजन ले लिया बहुत ज़्यादा। इसको एक लालच मिल गया कि चलो मैं फैमिली तक पहुंचूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है, जबकि वो एक लॉजिकल डिसीजन नहीं था। लॉजिकल डिसीजन ये था कि स्टॉर्म सामने है, उसको वापस जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी स्टॉर्म में फंस जाता तो उसकी भी जान को खतरा था और बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं प्लेन में बैठे थे उनकी जान को भी खतरा था, ठीक है, तो खतरा था जान को। तो हमेशा हमें लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए, सोच विचार के ही हमें डिसीजन लेने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस करने चाहिए। तो गाइज ये थी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई है इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।